इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक मार्केट की टर्म्स के बारे में, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी 50 और एक बहुत ही स्पेशल ऑफर के बारे में जो आई एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम प्रतीक तलदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड योर अकाउंट्स फैकल्टी एट आई एग्जाम बी। सबसे पहले बात करते हैं इस स्पेशल ऑफर के बारे में। तो इस स्पेशल ऑफर के अंदर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट सारे ही आई एग्जाम बी के कोर्सेज पे 29 फरवरी तक। तो अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 50% फास्टर एट 50% लोअर कॉस्ट। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा सिलेक्शन। चालू करते हमारा डिस्कशन निफ्टी 50 के साथ में। बेसिकली निफ्टी 50 आपका एक इंडेक्स है, इंडियन इंडेक्स। किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट ग्रोथ देखने के लिए हमको एक इंडेक्स को फॉलो करना होता है। उस इंडेक्स की ग्रोथ से हम ये एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि एज अ होल उसका स्टॉक मार्केट कैसा ग्रो कर रहा होगा। तो अब इतने सारे शेयर्स के अंदर से आप कुछ शेयर्स सेलेक्ट करके उसका ग्रुप बना लेते हैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं, और एज अ होल वो इंडेक्स आपके पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे 50 का मतलब 50 स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी 50 जो आपका इंडेक्स बना है वो 50 स्टॉक्स से बना है। तो एनएससी पे जो इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका वेटेड एवरेज निकाल लिया जाता है, उसी को हम निफ्टी 50 कहते हैं। ये 50 कंपनियों का सिलेक्शन कुछ फिक्स्ड क्राइटेरियाज के बेसिस पे किया जाता है। निफ्टी 50 का यूज होता है एक तो एज अ होल कंट्री के स्टॉक मार्केट की ग्रोथ देखने के लिए, और काफी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनसे कंपेयर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का रिटर्न आ रहा है 12 to 13%, और अगर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसका रिटर्न अगर आ रहा है 11 to 12%, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाला म्यूचुअल फंड निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 बेंच मार्किंग की तरह यूज हो गया। हमने एक बेंच मार्क ले लिया निफ्टी 50 का और दूसरे म्यूचुअल फंड्स को उससे कंपेयर करके देख लिया। और इंडेक्स के यूजेस होते हैं इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ लॉन्च करने में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, या फिर आपको किसी दूसरी असेट क्लास, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना पड़ता है। निफ्टी 50 एक मेथडोलॉजी से निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत रिलेवेंट है। अगर आप सेबी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई और फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मेथड से ही आप इंडेक्स को निकालते हैं, निफ्टी 50 को निकालते हैं। 50 स्टॉक्स इसके अंदर होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली होती है। रीबैलेंसिंग का मतलब जो 50 कंपनीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा वही सेम कंपनीज रहेंगी, इनको टाइम टू टाइम रीबैलेंस किया जाता है। तो सेमी एनुअली वो टाइम पीरियड है, साल में 2 बार इसको रीबैलेंस किया जाता है, यानी कि कुछ कंपनीज को हटा दिया जाता है और कुछ दूसरी कंपनीज को वापस लाके इसको 50 का ग्रुप बनाया जाता है। अभी की अगर 50 कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर से टॉप वेटेज रहता है यहाँ पे इन कंपनीज का, जैसे कि एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी, आईटीसी, इनका सबसे ज्यादा वेटेज अभी फिलहाल इंडेक्स में है। बात करें एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो इनका कंबाइंड वेटेज ही टोटल 21% के अप्रोक्स हो जाता है। मतलब 50 में से इन दो स्टॉक्स का वेटेज ही 21% हो रहा है। इन दोनों की प्राइस में अगर एक बड़ा चेंज आ जाए तो एज अ होल ये पूरे मार्केट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट ला सकते हैं। बात करें इंडस्ट्री वाइड क्लासिफिकेशन की तो ये 50 स्टॉक्स अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं 33%, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 14% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 14% स्टॉक्स आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस। फिर थर्ड कैटेगरी आती है 12% के अप्रोक्स ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स की। और वैसे ही बचे हुए स्टॉक्स आपके अलग अलग इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। सो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू निफ्टी 50। अब हम बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में, जो कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, डेरिवेटिव्स का हमेशा एक अंडरलाइंग असेट होता है। तो गिफ्ट निफ्टी का अंडरलाइंग असेट और कुछ नहीं बल्कि निफ्टी 50 इंडेक्स ही है। बेसिकली गिफ्ट निफ्टी एक इंडेक्स नहीं है, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। ये रेगुलेट होता है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज से, और एनएससी आईएक्स आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आता है आईएफएससीए के। तो बेसिकली गिफ्ट निफ्टी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। वो डायरेक्टली निफ्टी 50 में ना इन्वेस्ट करके गिफ्ट निफ्टी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं।
उनका पर्पस हो सकता है हेजिंग करना, उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन करना भी हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी लॉन्च हुआ था 3 जुलाई 2023 को। इससे पहले इसको SGX निफ्टी के नाम से जाना जाता था, जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था। फिर इसका ट्रांजिशन हुआ है गिफ्ट निफ्टी के अंदर, ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को सेंट्रलाइज किया जा सके गिफ्ट सिटी के अंदर। इसका शिफ्ट करने का रीजन था स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना, इंडिया को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना और फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स देना, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करना ट्रांजेक्शंस का। तो ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसका अंडरलाइंग इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और हेजिंग करते हैं। गिफ्ट निफ्टी 2 सेशंस के अंदर ओपन होता है और ये टोटल 21 आवर्स तक ऑपरेट होता है। पहला सेशन इसका होता है 6:30 AM से 3:40 PM और सेकंड सेशन इसका ओपन होता है यूरोपियन और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से 4:35 PM टू 2:45 AM एज पर दी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका टाइम ड्यूरेशन इतना बड़ा होने का रीजन यही है कि एज अ होल सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाए उनके टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये स्पेसिफिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है। हालांकि काफ़ी सारे इंडियन ट्रेडर्स गिफ्ट निफ्टी को ज़रूर ट्रैक करते हैं ताकि उनको एक अर्ली इंडिकेशन मिल जाए गैप अप ओपनिंग का या गैप डाउन ओपनिंग का, क्योंकि निफ्टी 50 तो कम टाइम पीरियड के लिए ओपन होता है पर गिफ्ट निफ्टी 21 आवर्स के लिए ओपन होता है। तो गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करके गैप अप ओपनिंग होने वाली है या गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसको फॉलो करते हैं। So this was all about Nifty and Gift Nifty. Understanding these terms and concepts will enhance your financial knowledge, plus it will also open the doors to amazing opportunities in the finance. Do let me know in the comment section कि क्या आप निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि इंडियन मार्केट का ओपन रहने का टाइम क्या रहता है। गिफ्ट निफ्टी का तो हमने देखा कि टोटल 21 आवर्स के लिए वो ओपन रहता है। If you find this video useful, do hit the like button and do subscribe to our channel. And you can use the promo code SELECTION and avail 50% discount on all courses of iExamB, which will help you prepare 50% faster at 50% lower cost. Thank you so much for watching.